हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम इम्पोर्टेंट समरी लेकर के आप लोग के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का जो समरी है तो देखिए, आज का जो समरी है वह आपको बता दें कि फायर हिम से, ठीक है। फायर का मतलब आग होता है और हिम के मतलब होता है गीत, आग की गीत, है ना। चलिए तो बिना समय व्यर्थ बिताए हम शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम वीडियो जो अपलोड करेंगे वो आप लोग के बीच जो है वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग जो है आसानी से प्रत्येक वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कह रहा है कि फायर हिम हैज बीन रिटेन बाय केकीएन दारूवाला, ठीक है। देखिए कह रहा है कि फायर हिम जो है वो लिखा गया है, हैज बीन रिटेन बाय का मतलब होता है के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हु बिलोंग्स टू, जो संबंध रखते हैं, जो रहने वाले हैं, कहाँ के? इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि ये जो फायर हिम चैप्टर जो है, पोएम जो है, ये लिखा गया है केकीएन दारूवाला के द्वारा, जो रहने वाले हैं इंडिया के, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में कवि जो है डिस्क्राइब्स करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। कवि जो है वर्णन करते हैं द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। इस कविता में कवि जो है वो एक दृश्य का वर्णन करते हैं। सीन के मतलब दृश्य होता है, सीन के मतलब दृश्य होता है। कह रहा है कि कवि जो है एक जलता हुआ घाट के जो सीन है, दृश्य, उसको वर्णन करते हैं। वेयर मतलब जहां पर। यहाँ पर देखिए वेयर के मतलब जहां होगा, न कि कहाँ। वेयर के मतलब कहाँ तब होता है जब अपने बाद वर्ब ग्रहण करता है, लेकिन वर्ब है नहीं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए द के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि नाउन है, ठीक है। तो वेयर के बाद जब कोई नाउन आ जाए तो इसका हिंदी जहां होगा। कह रहा है कि एक बर्निंग घाट को के दृश्य को वर्णन करते हैं जहां द डेड बॉडीज ऑफ द पीपल आर कॉन्साइंड। जहां पर वैसा घाट के दृश्य को वर्णन करते हैं जहां पर लोगों की जो डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, उसको कॉन्साइंड किया जाता है। कॉन्साइंड का मतलब होता है के हवाले करना। जहां पर लोगों के मृत शरीर को कॉन्साइंड करते हैं, मतलब हवाले करते हैं। क्या चीज के हवाले? टू द फ्लेम ऑफ फायर। आग की जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, जो लपट है, आग की लपट में जहां पर लोग जो हैं वो अपने मृत शरीर को, यानी लोगों की जो बॉडीज होती है, डेड बॉडीज, उसको कॉन्साइंड करते हैं, मतलब हवाले करते हैं आग की लपट के हवाले। वैसा ही दृश्य को कवि जो हैं इस चैप्टर में फायर हिम में वर्णन करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज, इस कविता में कवि कहते हैं कि दैट, पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि ही एंड हिज फादर, कि वह, यहाँ पर ही जो यूज किया गया वो कवि के लिए यूज किया गया। कवि और उनके पिताजी जो हैं वेंट टू, गए थे। कहाँ गए थे? तो बर्निंग घाट के पास, यानी जलता हुआ एक घाट से होकर के वो गुजर रहे होते हैं। जो लिखे हैं इसको केकीएन दारूवाला, वो अपने पिताजी के साथ उस घाट से होकर के गुजर रहे होते हैं। ऑफ द हिंदूज, वो जो घाट था वो हिंदूज का था। हिंदूज के मतलब हिंदू लोग जो हैं अपने मृत शरीर को, जो डेड बॉडी के हवाले, डेड बॉडी को आग के हवाले करते हैं, वैसा ही दृश्य को जो है ना ये वर्णन करते हैं। और वो एक बार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तो एक बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट से होकर के गुजर रहे थे। वो घाट हिंदुओं का था। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि द साइट ऑफ द बर्निंग घाट, वह कहते हैं कि जो साइट था, साइट के मतलब दृश्य, जो जलता हुआ घाट का जो दृश्य था, है ना, वाज वेरी ड्रेडफुल, वह बहुत ही ड्रेडफुल था। ड्रेडफुल के मतलब होता है भयावह, बहुत ही भयावह दिख रहा था। कवि को लग रहा था कि वो दृश्य जो था वो बहुत भयावह था। इट फ्राइटनिंग, है ना, वह डरा रहा था। टू द पासर्स बाई, वह डरा रहा था किसको? पासर्स बाई को। पासर्स बाई के मतलब राहगीर होता है, जो आने जाने वाले और भी लोग थे, है ना, उन लोगों को ये डरा रहा था। द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि द फायर वाज चेंजिंग, कवि कहते हैं कि जो आग था वो बदल रहा था इनटू एश। एश के मतलब यहाँ पर राख होता है।
कवि का कहना है कि वो जो दृश्य था, वो जहां पर डेड बॉडीज को आग के हवाले किया हुआ था, वो जो दृश्य था वो परिवर्तित हो रहा था राख में परिवर्तित हो रहा था, विदाउट बर्निंग द डेड बॉडीज, बिना डेड बॉडी को पूरी तरह से बर्निंग किए, बिना जलाए, डेड बॉडीज को बिना पूरी तरह से जलाए, वो जो आग था वो राख में परिवर्तित हो रहा था। ठीक है। सम लिम्स के मतलब यहाँ अंग होता है, लिम्स के मतलब अंग होता है। कह रहा है कि कुछ जो अंग थे ऑफ द बॉडीज, जो शरीर का कुछ अंग थे, वर हाफ बर्न्ड, वो आधे जले हुए थे। कभी वो जब दृश्य को देखते हैं तो वहां पर क्या था कि ढेर सारा डेड बॉडीज जो है आग के हवाले किया हुआ था, लेकिन आग जो है वो डेड बॉडीज को बिना पूरी तरह से जलाए, मतलब पूरी तरह से नहीं जलाया हुआ था, कुछ अंग जो थे वो डेड बॉडीज का जो कुछ अंग थे वो बच गए थे, उसको आग हाफ बर्न करके छोड़ दिया था, आधा जला करके छोड़ दिया था। एंड द रेडनेस ऑफ द फायर, और आग की जो रेडनेस थी, रेडनेस के मतलब लालीपन, वो जो अंगारा होता है, लकड़ी जो जलने के बाद वो जो लालीपन उसका होता है अंगारा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में इंगोरा कहते हैं, वो जो रेडनेस था, वो जो लालीपन था ऑफ द फायर, आग की जो लालीपन था, अपीयर्ड मालूम पड़ रहा था, वेरी क्रूअल बहुत ही निर्दयी मालूम पड़ रहा था। किसको? तो टू द पोएट, कवि को निर्दयी मालूम पड़ रहा था आग का वो जो लालीपन था। वो क्यों कहे हैं कि निर्दयी मालूम पड़ रहा था? तो वो जो आग था वो डेड बॉडीज को पूरी तरह से नहीं जला रहा था, इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो जो आग था उस आग के पास कोई दया नहीं था, इसलिए कवि उसको क्रूअल कहते हैं। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि द पोएट बिलोंग्स टू द पारसी रिलीजन, कवि का कहना है कि जो वो खुद कवि जो हैं वो पारसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। पारसी रिलीजन मतलब पारसी जो है वो जोरोस्ट्रियन, इंग्लिश में जोरोस्ट्रियन कहते हैं और हिंदी में पारसी कहा जाता है, और इंग्लिश में भी पारसी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो वही पारसी यहाँ यूज किया गया है। कवि जो है वो कहते हैं कि वो खुद पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, हु वर्शिप्स द फायर, पारसी लोग जो हैं वो आग को वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। मतलब ये समझिए कि जो पारसी लोग जो हैं, जो जोरोस्ट्रियन लोग जो हैं, वो अपने डेड बॉडीज को आग के हवाले नहीं करते हैं, वो आग हो गया, पानी हो गया, है ना, और हवा हो गया, ये सब को पूजा करते हैं। तो ये जो सब जो है ये अपने डेड बॉडीज को टावर ऑफ साइलेंस में ले जा करके रख देते हैं। कवि जो है वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदुओं के घाट से होकर के गुजर रहे होते हैं। कहता है द फायर एज गॉड, भगवान के समान जो है आग को पूजा करते हैं पारसी लोग। बट लेकिन ही हैड टू कॉन्साइन, लेकिन देखिए इनके साथ एक मजबूरी था। कह रहा है कि उनको हवाले करना पड़ा था हिज फर्स्ट चाइल्ड इनटू द फायर अंडर कंपल्सन। कवि का कहना है कि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था, जो पहला जन्म लिया बच्चा था, उसको ये आग के हवाले इनको करना पड़ा था अंडर कंपल्सन, मजबूरी के कारण। मजबूरी क्या था? तो जब इनका पहला बच्चा का मृत्यु हो गया था, तो जो बच्चा था वो वहां पर जहां पर उसका मृत्यु हुआ था वहां पर टावर ऑफ साइलेंस जो था, एक कुआं टाइप का होता है ना, वो वहां पर नहीं था। तो एक मजबूरी के कारण कवि, जबकि कवि जो है पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं और ये लोग जो है आग को पूजा करते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि मजबूरी के कारण ये पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिए थे। बिकॉज, क्योंकि द टावर ऑफ साइलेंस, जो टावर ऑफ साइलेंस, देखिए टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस जो है ना एक कुआं के जैसा होता है, ठीक है, एक कुआं के जैसा होता है, और इस कुएं के जैसा जो है ना ये बना हुआ ढेर सारा इधर जो है इस तरह से बना हुआ रहता है, और इन लोग जो हैं वो अपने डेड बॉडी को खुले आसमान में, इसका जो ऊपर वाला मुंह होता है वो खुला रहता है, और इसी में जो है वो अपने डेड बॉडी को क्या करते हैं, पारसी लोग रख देते हैं, मृत शरीर को इसी में डाल देते हैं। पारसी लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी इंसान का जो शरीर है वो काम आ जाना चाहिए, यानी पशु पक्षी जो है वो उस शरीर को खा करके अपना भूख को मिटा लें। तो कवि का कहना है कि हम मजबूरी था, इसलिए मैंने अपने पहले बच्चा को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था, जिसको हम लोग शांति का मीनार कहते हैं, वाज 1000 ऑफ मील्स अवे, वो वहां से 1000 मील दूर था, इसलिए कभी अपने बच्चा को नहीं ले जा सके थे और वो आग के हवाले कर दिए थे। लेकिन जब वो बर्निंग घाट को, जलता हुआ घाट को नजर के सामने जब ये देखते हैं, तो इन्होंने देखा कि आग पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहा था और जो डेड बॉडी थे उसको हाफ बंट करके छोड़ दिया था। तो ये बहुत अफसोस करते हैं कि मेरा बच्चा का भी ऐसे ही आधा जल करके डेड बॉडी रह गया होगा।
द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, गिल्टी, कवि जो हैं वो दोषी महसूस करते हैं, फॉर दैट क्राइम, जो क्राइम उन्होंने वो कर दिया। क्राइम क्या किए? तो जिस चीज को ये पूजा करते हैं उसी में अपने पहला बच्चा को उसके हवाले कर दिए थे, तो उसके लिए कवि कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिए, बहुत बड़ा अपराध कर दिए, और उस अपराध के लिए कवि जो है खुद को गिल्टी मानते हैं, खुद को दोषी मानते हैं। इसके बाद देखिए कह रहा है कि द पोएट स्वीयर, कवि जो है स्वीयर करते हैं, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, कवि उसी समय कसम खाते हैं जिस समय इन्होंने आग को देखा कि बिना डेड बॉडी को जलाए राख में परिवर्तित हो रहा था, तो उसी समय कवि जो है शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, टू सेव द फायर, आग को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, है ना, फ्रॉम द पारसी डेड बॉडीज, कभी उसी समय कसम खाते हैं कि पारसी डेड बॉडीज से अब हम आग को बचाएंगे, चाहे हमारे पास कितना भी मजबूरी क्यों न हो जाए, मैं अपने लोगों को, पारसी धर्म के मानने वाले लोगों को, डेड बॉडीज को मैं किसी भी तरह से आग के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं नजर के सामने मैं देख रहा हूं कि आग जो है अपना सही काम नहीं कर रहा था। एंड ही प्रेज, और वह प्रार्थना करते हैं टू द गॉड, और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं टू फॉरगिव हिम, कि उन्हें फॉरगिव कर दिया जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए, उनके पास मजबूरी था इसलिए इन्होंने ऐसा किया था, इसलिए अगला बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, फॉर दैट सीन, जो उन्होंने सीन कर दिया, सीन के मतलब पाप। कवि कहते हैं कि मैंने जो पाप कर दिया, जो पहले बच्चा को आग के हवाले कर दिया, अब आज के बाद मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा, हमारे पास मजबूरी था इसके चलते मैंने ऐसा किया था, लेकिन आज मैंने नजर के सामने देखा कि किस तरह से डेड बॉडीज को आपके हवाले यानी आग के हवाले कर दिया गया, और आग जो है वो अपना सही काम नहीं कर पाता है, क्योंकि आग एक भगवान का रूप होता है, और भगवान के स्वरूप जो चीजें हैं उसमें डेड बॉडीज को उसके हवाले कर दिया गया। तो मतलब ये बताए हैं कि डेड बॉडीज को आग के हवाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आग होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। तो वही कहते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दीजिएगा, जो पहला बच्चा को मैंने आग के हवाले किया था वो हमारे पास मजबूरी था, लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि किसी भी प्रकार की मजबूरी अगर मेरे साथ होगा तो मैं कोशिश करूंगा टावर ऑफ साइलेंस तक अपने डेड बॉडीज को पहुंचा देने के लिए। अपने पारसी लोग जो हैं, जो पारसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके डेड बॉडीज को मैं वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं कभी भी आग के हवाले नहीं करूंगा। और ये भगवान से विनती करते हैं कि मुझे फॉरगिव कर दिया जाए, मुझे माफ कर दिया जाए उस पाप के लिए। पाप इन्होंने क्या किया था? तो पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि बेहतर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाइएगा। ठीक है, तो और ज्यादा हो सके ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाएं, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर हाल में आपके तक पहुंच जाए, और मैं ऐसे ही वीडियो बना करके आप लोग के बीच रखूंगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।